पिछले एक साल में लगातार 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के बाद आरबीआई ने अचानक पॉज बटन क्यों दबा दिया है? आखिर गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐसा क्यों किया? क्या इंडियन इकोनॉमी किसी मुसीबत में है या ये एक नई छलांग की तैयारी है? निवेशक ऐसे गंभीर टॉपिक को हल्के में लेते हैं, फिर मार्केट में नुकसान का रोना रोते हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा ये बातें आपके निवेश पर डायरेक्ट असर कैसे डालती हैं। बने रहें वीडियो में, हम आज आरबीआई की इस मीटिंग को डिकोड करेंगे। नमस्कार। गवर्नर संजय मल्होत्रा और उनकी टीम ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि रेपो रेट को 5.25% पर ही रखा जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई का रुख यानी स्टैंस अभी भी न्यूट्रल बना हुआ है। मतलब ना तो वो अभी रेट घटाने की जल्दी में है और ना ही बढ़ाने की। लेकिन इस पॉज के पीछे का असली कारण छुपा है जीडीपी के आंकड़ों में। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। हाँ, आपने सही सुना, 7.4%। जब पूरी दुनिया मंदी के डर से कांप रही है, भारत एक रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। अब आप सोचेंगे, अगर ग्रोथ इतनी अच्छी है तो रेट कट क्यों रोका? इसे इकोनॉमिस्ट की भाषा में कहते हैं गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। मतलब सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में है। एक तरफ 7.4% की दमदार ग्रोथ और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर सिर्फ 2.1%। ये एक स्वीट स्पॉट है। आरबीआई को लगता है कि पिछले साल जो 1.25% रेट्स घटाए गए थे, उसका असर अभी भी बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है। लोन सस्ते हो रहे हैं और मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसे का बहाव करीब 2 लाख करोड़ सरप्लस में है। इसलिए आरबीआई ने सोचा, अगर इंजन सही चल रहा है तो उसे छेड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सब कुछ इतना भी शानदार नहीं है। गवर्नर ने एक छुपी हुई चेतावनी भी दी है। अभी भले ही महंगाई 2.1% दिख रही हो, लेकिन ये सिर्फ बेस इफेक्ट का कमाल है। आरबीआई का अनुमान है कि 2027 की शुरुआत में महंगाई वापस बढ़कर 4.0 से 4.2% तक जा सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है सोने और चांदी की बढ़ती कीमतें। गवर्नर ने साफ कहा है कि सोने चांदी के दाम आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन पर असर डाल सकते हैं। साथ ही दुनिया भर में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक रिस्क है। हालांकि अमेरिका और यूरोप के साथ हुए नए ट्रेड डील्स भारत को एक बड़ा सुरक्षा कवच दे रहे हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है। आरबीआई ने अपने हथियार नीचे नहीं डाले हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। 5.25% का रेट अभी के लिए न्यू नॉर्मल बन गया है। अगर आप निवेशक हैं तो ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स खासकर बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन बॉन्ड मार्केट में अभी और बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने वित्त सलाहकार से बात करें और समझदारी से निवेश करें। ऐसी ही गहरी और सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें सेव योर इन्वेस्टमेंट को। जय हिंद।